सेंध मारने की कोशिशों में हर एक दल लगे हुए हैं, अपने अपने दावे और वायदे के साथ कि वही बना रहे हैं सरकार, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को करना है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद डबल इंजन की सरकार कैसे प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, इसका दावा किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। सुनिए। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनेगी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ, इसका वो दावा करते हुए, लेकिन सत्ते पर सत्ता किसको मिलेगी? आपको बता दें, बीते 3 चुनावों की हम बात करें तो लगातार 7 चरणों में ही वो हो रहे हैं। इस बार का ऐलान भी वैसे ही किया गया है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन 3 बार में लगातार सत्ता बदलती रही है। 2007 में बहन मायावती की सरकार बनी थी, 2012 में अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ी थी और 2017 में 325 सीटें जीतकर बीजेपी एनडीए ने कमल खिलाया था। लेकिन 2022 में क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। चुनावी तारीखें सामने आते ही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए। हर पार्टी के दिग्गजों ने एक सुर में जीत का दम भरा। किसी ने काम के दम पर दोबारा सत्ता में आने की बात कही तो कोई बदलाव वाला नारा दोहराता नजर आया। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक रूप से सबसे अहम सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया है। 7 चरणों के मतदान के बाद 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि यूपी की जनता किसके साथ है। अब 7 चरणों में होने वाले चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर है और कोरोना की पाबंदियों का पालन करते हुए सभी पार्टियां इसी हिसाब से अपना चुनावी प्लान बनाएंगी। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक यूपी में सत्ता की लड़ाई के शुरुआती 2 चरणों में मतदान उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर होगा जहां किसान आंदोलन के बाद से ही सियासत गर्म है। विरोधी दल इन सीटों पर बीजेपी को मात देने की तैयारी में लगे हैं। जयंत को सांस लेकर अखिलेश इस क्षेत्र में बीजेपी को मात देने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी नुकसान को कम से कम करने की कोशिश में है। यूपी में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासी समर का शंखनाद हो गया है, जिसमें हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है।
जो अपने घर से नहीं निकले थे, एसी रूम में कर बैठे थे और ट्वीट करते जा रहे थे, वो उनकी तो अंतिम तारीख पहले ही से निकल चुकी थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ने वाले हैं और पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार आएगी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी, सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। आचार संहिता लागू होते पोस्टर बैनर को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनावी रैलियां, सभाओं पर भी आयोग ने रोक लगा दी है। ऐसी सूरत में अब यूपी की चुनावी लड़ाई में डिजिटल प्रचार होगा। सत्ता पक्ष के हमले पर पलटवार और धारदार होगा। आज तक ब्यूरो।